के अनुसार बताया जा रहा है कि डकैतों ने करीबन 60 लाख रुपए कैश इस घर से उड़ा ले गए। जो जानकारी सामने आ रही है ये भी पता चल रहा है कि मनोहर वैनू ने कुछ दिन पहले अपनी पुरखोती जमीन का सौदा किया था, जिससे उसे 60 लाख रुपए मिला था, जिससे ये समझ आ रहा है कि ये डकैतों ने पूरी तरीके से घर की रेकी की है। उन्होंने वोटिंग के दौरान का टाइम चुना जब सब लोग अपने घरों के बाहर मतदान केंद्र में वोट डाल रहे होंगे और इस घर में 3 बुजुर्ग होंगे, तब वो इन्हें निशाना बनाएंगे। अब आगे तो जांच का विषय है कि पूरा क्या हुआ है मामला और कब से और कौन आरोपी है। पुलिस इसकी हर एंगल से जांच करने का दावा कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जब आप दोपहर को अपने अपने मतदान केंद्र में वोट डाल रहे थे, तभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कम्हारडीह थाना क्षेत्र के एक घर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दी गई। घर के अंदर 3 भाई बहन जो कि बुजुर्ग हैं वो मौजूद थे। उसी दौरान वहां पर एक कार में एक महिला समेत 5 लोग पहुंचते हैं, जिनमें से 2 तो आर्मी ड्रेस पहने हुए रहते हैं। वे एक एक करके उस घर के अंदर जाते हैं और पिस्तल की नोक पर और उनको बंधक बनाकर डकैती कर लेते हैं। खबर यह भी है कि उन्होंने अंदर जाके कहा, लाल सलाम, अगर हल्ला किया तो घर को बम से उड़ा देंगे। ये पूरा मामला राजधानी रायपुर का है, जहां लगातार क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी नगरीय निकाय चुनाव के कारण आचार संहिता भी लगा हुआ है। पूरा मामला क्या है, इस खबर को लेकर अभी क्या क्या जानकारी सामने आई है, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। जो जानकारी अभी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि करीबन 50 से 60 लाख रुपए इन डकैतों द्वारा वो घर में डकैती करके अपने साथ ले गए हैं। ये पूरा जो मामला है शंकर नगर इलाके के अनुपम नगर के एक घर का है, जहां पर एक मारुति सुजुकी की रिट्स कार से पहले 4 डकैत उतरते हुए नजर आ रहे हैं और एक महिला भी होती है जो सीसीटीवी कैमरे में दिखी है। इनके साथ खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि डकैतों ने करीबन 60 लाख रुपए कैश इस घर से उड़ा ले गए। साथ ही जो जानकारी सामने आ रही है ये शंकर नगर के अनुपम नगर में एक घर है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घर में 3 बुजुर्ग भाई बहन मौजूद थे, जिनका नाम प्रेम, रजनी और मनोहर है, जिनकी उम्र 71, 66 और 70 क्रमश बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 2:47 में सफेद रंग की मारुति सुजुकी की रिट्स कार घर के सामने रुकती है, जिसमें 5 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला होती है। सभी के चेहरे ढके हुए रहते हैं। इनमें से जैसे हमने आपको पहले बताया कि 2 आर्मी यानी कि पुलिस के जवान वर्दी के कपड़ों में रहते हैं, वहीं 2 अन्य लोग काले सफेद रंग के ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ एक महिला जो थी जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। सब एक एक करके घर के अंदर जाते हैं। जो घर का मालिक है उनका पूरा नाम मनोहर वैनू बताया जा रहा है। फिर कुछ देर बाद महिला कार से उतर कर उनके घर के अंदर जाती है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि घर के अंदर जाने के बाद मनोहर और उसकी 2 बहनों से वो महिला कहती है कि आपने पुलिस में शिकायत की थी, हम आ गए हैं। उसके पीछे 2 वर्दीधारी जो डकैत करते हैं वो पहुंचते हैं, जिसके बाद घर वालों ने कहते हैं कि हमने कोई पुलिस में शिकायत नहीं की थी। जब उन्हें इस बात का आभास होना शुरू हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तब 2 आदमी और अंदर घुसते हैं और घर को अंदर से लगा लेते हैं। जैसे ही घर वालों ने डकैतों का विरोध करना शुरू किया, डकैतों ने मिलकर मनोहर के मुंह पर टेप लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने उसके पैर और हाथ को भी बांध दिया और 2 अन्य महिला जो उनकी बहन वहां मौजूद थी उन पर पिस्तौल अड़ाकर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। भाई और दोनों बहनें डर गए। डकैत घर दरवाजा अंदर बंद कर चुके थे। जो जानकारी सामने आ रही है ये भी पता चल रहा है कि मनोहर वैनू ने कुछ दिन पहले अपनी पुरखोती जमीन का सौदा किया था, जिससे उसे 60 लाख रुपए मिला था, जिससे ये समझ आ रहा है कि ये डकैतों ने पूरी तरीके से घर की रेकी की है। उन्होंने वोटिंग के दौरान का टाइम चुना जब सब लोग अपने घरों के बाहर मतदान केंद्र में वोट डाल रहे होंगे और इस घर में 3 बुजुर्ग होंगे, तब वो इन्हें निशाना बनाएंगे। अब आगे तो जांच का विषय है कि पूरा क्या हुआ है मामला और कब से और कौन आरोपी है। पुलिस इसकी हर एंगल से जांच करने का दावा कर रही है। घर की अलमारी में पैसा रखा था, डकैतों ने पैसों को लूटा, फिर परिवार को लोगों को वहीं पर उसी हालत में, यानी कि मनोहर का मुंह टेप से बंधा हुआ था और हाथ पैर भी बंधे हुए थे, उसी हालत में उसे छोड़कर एक एक करके घर से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंचती है और एफएसएल की फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है और मामले की जांच शुरू हो जाती है। अब लगातार तस्वीरों में देख रहे होंगे कि वहां जांच चल रही है, पुलिस भी पहुंची हुई है। क्राइम ब्रांच के एसपी संदीप मित्तल से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये उन्होंने बताया कि ये घटना 2 से 3 बजे के बीच की है। पुलिस को 3:30 बजे सूचना मिली थी कि यहाँ पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है।
पिस्तल जैसे हथियार भी रखे गए थे। एएसपी ने यह भी कहा कि पीड़ितों से पूछताछ जारी है और इस मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस और ये जो लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि जिस दिन मतदान हो रहा है, आचार संहिता लागू है, उस दौरान एक घर में जहां 3 बुजुर्ग मौजूद है और उस घर के जो ओनर है उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी जमीन को बेचा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला लग रहा है रेकी का लग रहा है। जिसे पता था कि उन्होंने घर अपना जमीन बेचा है और उनके पास कैश रखा हुआ है, जिसके बाद आज दोपहर को 2:45 के आसपास डकैतों ने उनके घर में घुसा और बंदूक की नोक पर और नक्सलियों का भी नाम इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं लाल सलाम माओवादी लोग जो बोलते हैं उसको कहकर घर को बम से उड़ा देने की भी बात कही गई है। कुल 5 लोगों की इसमें संलिप्तता दिख रही है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। जो भी इस मामले में जानकारी आएगी रायपुर पुलिस के द्वारा वो हम आपको बताएंगे। तब तक आप बिलाइट टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं लावेश घोष, धन्यवाद।